बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फ़ाइन कैलीग्राफ़ी। हुरूफ़ तहज्जी के बाद आज हम पेन के साथ बे की मशक करेंगे और आज से कट मार्कर का इस्तेमाल करेंगे और कट मार्कर की इब्तिदा हम हुरूफ़ तहज्जी से करेंगे। तो पहले है पेन से बे की मशक। सबसे पहले है बे का सिरा, जो मुख्तलिफ़ तरीक़ों मुख्तलिफ़ ज़ावियों से मुख्तलिफ़ लफ्ज़ों के अंदर आएगा। उसको कैसे जोड़ना है, उसको जोड़ने का तरीक़ाकार क्या है, इसके बारे में चलते हैं। बे अलिफ़, बे और अलिफ़ को आपस में कैसे जोड़ना है। बे का सिरा सीन के दूसरे दंदाने की शक्ल है। सीन के दंदाने के साथ अलिफ़ लगा देंगे, ये बे अलिफ़ बन जाएगा। या इसकी दूसरी मिसाल ये है कि वो अंडे वाला जो निचला दायरा था ना, वो वाला जो है ना बिल्कुल छोटा सा बनाना है और आगे अलिफ़ लगा देना है, ये बे अलिफ़ बन जाएगा। ये है बे और अलिफ़ का जोड़। आगे है बे बे, ये सीन के पहले दंदाने से बनेगा। सीन के पहले दंदाने को ऊपर से शुरू करके नीचे रोक देंगे। सीन बनाने के लिए हम शोशे को ऊपर से शुरू करके ऊपर जाकर ख़त्म करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम ऊपर से शुरू करके नीचे रोक देंगे, ये बे का सिरा बन जाएगा। इसके साथ बे के 3 स्टेप्स बना देंगे, ये बे बे बन जाएगा। ये था बे बे बनाने का तरीका, बे बे का जोड़ आपस में। बे जीम, सबसे पहले है बे का सिरा, इसको जीम के साथ कैसे जोड़ेंगे। काफ का डंडा या काफ में हमने जो लाइन बनाई थी वो हाफ लाइन हम बनाएंगे। इसके बाद जीम के सिरे का दूसरा और तीसरा स्टेप बनाकर सीन वाली गुलाई कर देंगे, ये बे जीम बन जाएगा। बे जीम आपस में जुड़ जाएंगे। हमारा अगला सबक है कट मार्कर के साथ। आज हम कट मार्कर के साथ हुरूफ़ तहज्जी शुरू करेंगे और मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा कि इसका इस्तेमाल कैसे है, कहाँ से लफ्ज़ को शुरू करना है, कत का इस्तेमाल कैसे है, कहाँ पे नोक इस्तेमाल करनी है, कहाँ पे कशिश है, इसके उतार चढ़ाव कैसे हैं, लफ्ज़ की बनावट कैसे है, इसके किरतास कैसे हैं, दायरे कैसे हैं और इसके नज़्म व ज़ब्त कवायद व ज़वाबित क्या हैं, कैसे हैं, ये सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा। इसके लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले है अलिफ़। अलिफ़ लिखने के लिए हमने कत को सीधा नहीं रखना, हल्का सा तिरछा रखना है और थोड़ा सा आगे कत को मज़ीद तिरछा करना है। ये है अलिफ़ में कत का इस्तेमाल। आगे है बे। बे के लिए हम कत को वैसे रखेंगे जैसे हमने अलिफ़ में रखा था और थोड़ा सा आगे बे का सिरा बनाने के बाद हमने कत को खोल देना है, मतलब सीधा कत कर देना है और हल्की सी गुलाई के साथ बिल्कुल सीधे कत के साथ बे का दूसरा स्टेप हमने बनाना है। इसके बाद तीसरे स्टेप में हमने कत को वैसे रखना है जैसे हमने पहले स्टेप में रखा था, बल्कि आखिरी स्टेप में बिल्कुल सीधा कर देंगे, ये बे बन जाएगा। जीम के पहले 3 स्टेप्स हम नोक से बनाएंगे
और दायरा बनाने की इब्तिदा में हमने कत को बे के तीसरे स्टेप जैसे बिल्कुल सीधा रखना है और प्यारी सी गुलाई बनाएंगे। ये था हमारा आज का सबक। ये है बे को शुरू करने के लिए कत रखने का तरीका। बिल्कुल सीधा भी ना हो, हल्का सा तिरछा कर देना है। ये बे का सिरा और ये है बे का आखिरी हिस्सा। इसके अंदर कत को बिल्कुल सीधा कर देना है हमने। यह आपको समझाने के लिए मैंने कलम का इस्तेमाल किया है ताकि कत बड़ा हो जाए, और जितना कत बड़ा हो जाएगा ना आपको आसानी से बात समझ आएगी। कत का इस्तेमाल आपको पता चलेगा कहाँ पे कत कैसे हो रहा है। तो आप कमेंट में बताएं कि मेरे समझाने का तरीका कैसा है। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें। ये बे का आखिरी स्टेप मैंने आपको बड़ा करके समझाया है, लिख के दिखाया है ताकि आपको बात समझ में आए। और आगे है जीम। जीम भी मैं आपको कलम के साथ समझा दूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। जीम के सिरे के पहले 3 स्टेप्स हम नोक से बनाएंगे। उसके बाद है दायरा।